राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सुगम गणित का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले आपका पूरा एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करवाया जा चुका और एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका n 2n और 3n पदों का योगफल जो है वो S1 S2 और S3 है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि S3 का जो वैल्यू होगा वो 3 इंटू S2 माइनस S1 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ हम लोगों को पता है कि n पदों का जो योगफल होता है, n पदों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, n पदों का जो योगफल होता है उसको हम लोग Sn से इंडिकेट करते हैं और वो होता है हम लोगों का n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हम लोगों का n पदों का योगफल और n पदों का योगफल जो है वो S1 है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू S1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि S1 जो है वो है हम लोगों का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हम लोगों का S1। यहाँ से हम लोगों का S1 दिख रहा है। अब उसी तरह से 2n पदों का योगफल जो है वो S2 है। यानी वहां पर हम लोगों का नंबर ऑफ टर्म 2n रखना है। तो यहाँ से अगर S2 का बात करेंगे तो यहाँ पर आपका n पदों का योगफल था और यहाँ 2n पदों का योगफल है। यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2n/2 इंटू हो जाएगा आपका 2a प्लस यहाँ n था, यहाँ है आपका 2n, तो 2n पुट करेंगे माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। ये हो जाएगा हम लोगों का S2। इसी तरह से अगर S3 का बात करेंगे, S3 का जो है वो है हम लोगों का 3n। S3 का बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3n/2 इंटू हो जाएगा आपका 2a और प्लस जब S2 था तो उसका 2n था तो 2n लिखें। यहाँ पर हम लोगों का S3 में 3n पद है तो यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा हम लोगों का d और ये हो जाएगा हम लोगों का S3। अब उसके बाद S1 पता चल गया, S2 पता चल गया, S3 भी पता चल गया। तो हम लोगों को सिद्ध करना है S3 इक्वल, यानी S3 का वैल्यू ये रहा, इसका इक्वल जो होगा वो S2 माइनस S1 का 3 टाइम्स होने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1 निकाल लेंगे। यानी ये रहा हम लोगों का S2 और ये रहा S1, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो S2 माइनस S1 हम लोगों का क्या आएगा, तो S2 का वैल्यू है आपका 2n/2 इंटू हो जाएगा आपका 2a प्लस यहाँ से है हम लोगों का 2n माइनस 1 और इंटू डी। ये हो गया हम लोगों का S2 माइनस S1 कितना है, तो S1 है हम लोगों का n/2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हम लोगों का S1। अब ये दोनों को घटाना है तो यहाँ से घटाते हैं। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। यानी आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हम लोगों का n और ये हो जाएगा 2a प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हम लोगों का 2nd माइनस डी और ये हो जाएगा हम लोगों का इधर माइनस n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का nd और माइनस डी। ये हो जाएगा हम लोगों का। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग उसके बाद n/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब n/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका n था, जब n/2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा हम लोगों का यहाँ पर 2 और 2 बचेगा तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 2a प्लस 2nd माइनस डी और माइनस हो जाएगा हम लोगों का n/2 आपका बाहर आ गया है तो बच जाएगा यहाँ पर 2a प्लस nd और माइनस हो जाएगा d। ये हो जाएगा हम लोगों का। अब उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो है n/2, ये आपका n/2 का n/2 रहेगा और ये जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा हो जाएगा आपका 4a प्लस हो जाएगा आपका 4nd और फिर हो जाएगा आपका 2d और फिर यहाँ से माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस 2a, फिर हो जाएगा माइनस nd और फिर हो जाएगा प्लस d। ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल। अब उसके बाद इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया n/2
और यहाँ से देख रहे हैं तो 4a और ये है -2a, तो 4a - 2 हो जाएगा 2a, और ये है हम लोगों का 4nd और -nd, तो 4nd से में से माइनस करेंगे nd को तो बचेगा हम लोगों का 3nd, और यहाँ से -2d और +d ये हो जाएगा हम लोगों का -d। अब उसके बाद ये हो गया हम लोगों का कहानी खत्म, ये हो गया n/2, और यहाँ से हो गया हम लोगों का 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो जब d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या बचेगा 3n - 1, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 है ये हम लोगों का, उसके बाद आपका 2a है प्लस 3n और -1 इंटू डी, ये हो गया हम लोगों का किसका वैल्यू, ये आ गया हम लोगों का किसका वैल्यू, तो ये आ गया S2 - S1 का वैल्यू। अब जब इसमें हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना था आपका 3 टाइम्स, अब यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना था S3 इक्वल ये 3 टाइम्स लेके आना था, तो S2 - S1 में जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 से जब S2 - S1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 - S1 आ चुका है हम लोगों का कितना, वो आ चुका है 3 इंटू n/2, और ये हो जाएगा हम लोगों का 2a प्लस 3n - 1 और इंटू डी, ये आ गया हम लोगों का 3s2 - s1। उसके बाद फिर ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3n/2 और यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी, और यही जो था ये हम लोगों का S3 था, S3 का भी वैल्यू इतना ही आया था, S3 का भी वैल्यू इतना ही आया था, देख लीजिए ये रहा हम लोगों का S3 का वैल्यू 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी, और वही वैल्यू हम लोगों को इसका यहाँ आ रहा है S2 - S1 का वैल्यू, इसका जब 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यानी ये दोनों हम लोगों का इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा हम लोगों का प्रूफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।